हर पल आपके साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं हमारे खास प्रोग्राम बॉलीवुड सर्कल। हमारे इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपने दमदार मॉडलिंग के जरिए ना सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसे खिताब अपने नाम किए। हम अपनी इस पेशकश में के जरिए तमाम एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। पहले बात करेंगे मिस इंडिया के खिताब की। इस खिताब को 80 के दशक की एक्ट्रेस जूही चावला ने साल 1984 में अपने नाम किया था। जूही बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस में शामिल है। उनकी कॉमिक एक्टिंग सबका दिल जीत लेती थी। आज जूही चावला के 2 बच्चे हैं। उन्होंने जय मेहता से शादी की थी। जूही चावला एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल और फिल्म निर्माता 1984 मिस इंडिया सौंदर्य पृष्ठ की विजेता हैं। जूही चावला ने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी अपने नाम किए। बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा फिल्मों में काम किया। 80-90 दशक की सबसे प्रसिद्ध एक्ट्रेस रही हैं। पढ़ाई खत्म करने के बाद 1984 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम पुरस्कार भी हासिल किया। जूही चावला अपने एक एक्टिंग करियर में 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं। चावला ने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से हिंदी भाषा फिल्मों में काम किया है। जूही चावला मध्य 80-90 दशक की प्रसिद्ध एक्ट्रेस रह चुकी हैं। साथ ही अपने कॉमेडिक समय और जीवंत स्क्रीन पर वास्तविक के लिए विशेष प्रशंसा प्राप्त करती हैं। आपको बता दें कि पढ़ाई खत्म करने के बाद जूही ने साल 1984 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपने नाम पर इस खिताब को दर्ज करा लिया। उन्होंने 1984 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम पुरस्कार भी जीता। जय मेहता और जूही चावला इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक हैं, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ अपनी कंपनी रेड मिर्च एंटरटेनमेंट के तहत भागीदारी की। उनके भाई बॉबी चावला लाल मिर्च एंटरटेनमेंट के सीईओ थे। जूही ने अपने करियर की शुरुआत 1986 में फिल्म सल्तनत से की। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। इसके बाद साल 1987 में जूही ने कन्नड़ सिनेमा की फिल्म प्रेम लोक से की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और जूही को काफी सराहना भी मिली। इसके बाद जूही को साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में जूही के साथ आमिर खान की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और इसके बाद जूही ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक्ट्रेस नम्रता श्रोटकर को सुपरहिट फिल्म वास्तव और पुकार से बॉलीवुड में नई पहचान मिली। उन्होंने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू से शादी कर अपना घर बसा लिया। गौरतलब है कि साल 1993 में उन्हें मिस इंडिया बनने का मौका मिला और एक बार तो मिस वर्ल्ड की रेस में 5वां स्थान हासिल कर चुकी हैं। बॉलीवुड में जिन अभिनेत्रियों ने अपनी सुंदरता से अपनी सफलता के रास्ते तय किए, उनमें एक नाम नम्रता शिरोडकर का आता है। मिस इंडिया का खिताब जीतकर नम्रता शिरोडकर ने की बॉलीवुड में एंट्री। नम्रता शिरोडकर का बचपन फिल्मी माहौल में बीता। एक्टिंग को ही बनाया अपनी कर्मभूमि। एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म जब प्यार किसी से होता है से की थी। नम्रता शिरोडकर ने फिल्म जब प्यार किसी से होता है के बाद दी सुपरहिट फिल्म वास्तव। मिस इंडिया का खिताब जीत नम्रता शिरोडकर ने बॉलीवुड फिल्मों तक का सफर तय किया। हालांकि नम्रता ने बेहद कम फिल्में की, लेकिन इन कम फिल्मों के अंतराल में भी अपनी सुंदरता से सभी को मोहित किया। उनका बचपन फिल्मी माहौल में बीता। बहन और दादी की तरह उन्होंने भी एक्टिंग को ही अपना कर्म बनाया।
उन्होंने अपनी शुरुआत मॉडलिंग से की और साल 1993 में मिस इंडिया का खिताब जीता। इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी भाग लिया और 5वां स्थान पाया। इसके बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म जब प्यार किसी से होता है के जरिए की, जिसमें वो एक छोटी सी भूमिका में थी। इसके बाद उन्होंने सुपरहिट फिल्म वास्तव की। इस फिल्म में वह संजय दत्त के साथ दिखी। फिल्म सफल रही, लेकिन इसकी सफलता का नम्रता के करियर पर खासा असर नहीं पड़ा। पुकार, हेरा फेरी और अस्तित्व जैसी फिल्मों में उन्होंने दमदार काम किया, मगर इन फिल्मों में उनका ज्यादा सहयोग नहीं था। इसके बाद उन्होंने दक्षिण की फिल्मों का रुख किया। वहीं लगातार कई फ्लॉप देने के बावजूद बॉलीवुड में जमी रहने वाली नम्रता शिरोडकर ने फिल्मों में तो अधिक नाम नहीं कमाया, लेकिन उनके अफेयर जरूर बेहद चर्चा में रहे। वास्तव की शूटिंग के दौरान उनका अफेयर महेश मांजरेकर के साथ हुआ। महेश मांजरेकर के साथ उनकी ऐसी पटी कि उसके बाद अपनी हर फिल्म में महेश ने नम्रता के लिए एक रोल जरूर रखा, लेकिन ये साथ ही ज्यादा दिन तक नहीं चला और उन्होंने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अपने प्यार की नाव को आगे बढ़ाया और उन्हें मंजिल भी मिली। नम्रता ने साल 2005 में तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू से शादी कर ली। आज नम्रता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा गौतम और दूसरी बेटी सितारा। जिस तरह फिल्म वास्तव में नम्रता ने एक आदर्श पत्नी का किरदार निभाया था, उसी तरह रियल लाइफ में भी नम्रता एक आदर्श पत्नी है, जो अपने करियर को त्याग कर अपने सुपरस्टार पति के करियर के लिए लगातार मेहनत करती है। अपने पति की फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ना, उनकी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कर और परिवार को प्राथमिकता देकर उन्होंने भी माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसी आदर्श पत्नी बनने की कोशिश की। एक्ट्रेस गुलपनाग ने 1999 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया और साथ ही उन्हें बेस्ट स्माइल के लिए सम्मानित किया गया। 2003 में गुल को बॉलीवुड में पहला ब्रेक फिल्म धूप से मिला। फिल्म धूप के बाद बॉबी देओल के साथ नजर आई थी फिल्म जुर्म में। गुलपनाग भारतीय फिल्म अभिनेत्री, वीओ आर्टिस्ट और राजनीतिज्ञ हैं। अपने दमदार किरदार और अभिनय के लिए जानी जाती हैं गुलपनाग। गुलपनाग ने अपना बचपन भारत के कई शहरों में बिताया। राजनीति शास्त्र में परास्नातक की डिग्री हासिल कर चुकी हैं गुलपनाग। 2003 में गुल को बॉलीवुड में पहला ब्रेक फिल्म धूप से मिला। फिर गुलपनाग को एक्टर बॉबी देओल के साथ फिल्म जुर्म में देखा गया। गुलकीर्त कौर पनाग उर्फ गुलपनाग एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, वीओ आर्टिस्ट और राजनीतिज्ञ है। वो हिंदी सिनेमा में अपने दमदार किरदार और अभिनय के लिए जानी जाती हैं। गुलपनाग का जन्म 3 जनवरी 1979 में पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता आर्मी में लेफ्टिनेंट थे, जिस वजह से उन्होंने अपना बचपन भारत के कई शहरों में बिताया। पिता के ट्रांसफर की वजह से पनाग ने केंद्रीय विद्यालय सहित 14 स्कूलों में पढ़ाई की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से अपना ग्रेजुएशन किया। उन्होंने राजनीति शास्त्र में परास्नातक की डिग्री हासिल की। पनाग स्कूल में एक बेहद होनहार छात्र थी। उन्होंने अपने स्कूली दिनों में नेशनल लेवल के कई डिबेट कंपटीशन जीते हैं। पनाग की शादी उनकी कथित प्रेमी एयरलाइन पायलट ऋषि अटारी से हुई है। ये शादी चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में हुई। साल 2014 में पनाग आम आदमी पार्टी से जुड़ी। 2014 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पनाग को चंडीगढ़ से प्रत्याशित घोषित किया। साल 2014 में पनाग आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। 2014 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें चंडीगढ़ से प्रत्याशित घोषित किया, जहां उनका मुकाबला किरण खैर और पवन बंसल से था। बदकिस्मती से वो इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी किरण खैर से हार गई।
एक्ट्रेस नेहा धूपिया साल 2002 में मिस इंडिया बनी। फिल्म कयामत से उन्हें बॉलीवुड में कई पहचान मिली। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। नेहा को फिल्म जूली में भी देखा गया, जहां उन्होंने बोल्ड सीन देकर बड़े पर्दे पर आग लगा दी, लेकिन नेहा फिल्मों में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। नेहा को सिंह इज किंग, छुप छुप के जैसी फिल्मों में भी देखा गया। नेहा ने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, पाकिस्तानी, जापानीज फिल्मों में भी काम किया। नेहा ने अपने व्यवसाय जीवन की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। नेहा धूपिया को एमटीवी के शो रोडीज में एक टीम की लीडर के रूप में भी देखा जा चुका है। अपने अभिनय की वजह से नेहा ने कुछ अवार्ड्स को अपने नाम किया है। नेहा धूपिया हमेशा अपने हक के लिए लड़ती रही हैं और साथ ही सच के लिए अपनी आवाज को बुलंद करती दिखाई दी है। साल 2004 में फिल्म कयामत के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर्स का अवार्ड मिला। साल 2018 में फिल्म तुम्हारी सुलू के लिए 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। साल 2018 में ही सोनी पिक्चर इंडियन अवार्ड्स द्वारा ब्रेकिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स का अवार्ड मिला। नेहा धूपिया के लव लाइफ की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले स्क्वैश खिलाड़ी ऋत्विक भट्टाचार्य को डेट किया था। उनके साथ ब्रेकअप के बाद नेहा ने कुछ समय तक एक डेंटिस्ट को भी डेट किया, जिनका नाम जेम्स सिल्वेस्टर था। जेम्स के साथ भी नेहा का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया। नेहा ने क्रिकेटर युवराज सिंह को भी डेट किया था। इन दोनों को अक्सर कई पार्टीज और शो में एक साथ देखा जाता था। युवराज सिंह से भी नेहा का रिश्ता एक मोड़ पर आकर टूट गया, जिसके बाद नेहा ने अभिनेता अंगद बेदी के साथ शादी कर ली। उन दोनों ने मई 2018 में एक दूसरे से शादी की। साल के अंत तक यानी नवंबर 2018 में ही नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मेहर धूपिया बेदी रखा गया। जीनत अमान साउथ एशियन की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम किया। जीनत अमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और रोटी कपड़ा और मकान रही। सिनेमा को मॉडर्न बनाने में जीनत का बहुत बड़ा हाथ था। जीनत अमान का जन्म मुंबई में 1951 में एक मुस्लिम पिता और हिंदू मां के घर हुआ था। ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और रोटी कपड़ा और मकान से जीनत रातों रात स्टार बन गई थी। सिनेमा को मॉडर्न बनाने में जीनत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जीनत अमान का जन्म मुंबई में 1951 में एक मुस्लिम पिता और हिंदू मां के घर हुआ था। उनकी मां महाराष्ट्र की हैं। जीनत अमान अभिनेता रजा मुराद की चचेरी बहन और अभिनेता मुराद की भतीजी हैं। जब जीनत अमान 13 साल की थी, उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां ने बाद में हैंस नाम के एक जर्मन व्यक्ति से शादी की और जर्मन नागरिकता हासिल की। जीनत अमान ने मजहर खान से शादी की थी, हालांकि वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहा। जीनत अमान के अगर फिल्मी सफर की बात करें तो उनका फिल्मी करियर 1971 में हलचल में एक छोटी भूमिका के साथ शुरू हुआ। हंगामा, जो कि 1971 में आई थी, उनकी दूसरी संक्षिप्त भूमिका थी, लेकिन दोनों फिल्में असफल रहीं। बाद में देवानंद ने उन्हें हरे राम हरे कृष्णा में अपनी बहन का किरदार निभाया। ये फिल्म भी 1971 में ही आई थी। हरे राम हरे कृष्णा में जीनत अमान ने आर.डी. बर्मन के गीत दम मारो दम की सहायता से जैनिस के रूप में दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 1970 के दशक में देव जीनत की जोड़ी को आधा दर्जन से ज्यादा फिल्मों में देखा गया। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन बॉलीवुड में अलग ही पहचान रखती हैं।
उनके एक्टिंग करने का स्टाइल बाकी हीरोइनों से काफी अलग है। सुष्मिता ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन उन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया हुआ है। बता दें कि साल 1994 में सुष्मिता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। सुष ने बॉलीवुड में एंट्री धमाकेदार की थी। उनकी पहली फिल्म दस्तक थी। सुष्मिता सेन की पहली फिल्म दस्तक थी। 1999 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। सुष्मिता सेन की सबसे बड़ी हिट फिल्म 2004 में मैं हूं ना रही। उनकी पहली फिल्म दस्तक 1996 में आई थी, जिसमें सुष्मिता ने शिकार की भूमिका निभाई थी, जिसे शरद कपूर ने निभाया था। मुकुल देव ने मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने 1997 में तमिल एक्शन फिल्म रच्चागन में अभिनय किया। 2 साल बाद डेविड धवन की फिल्म बीवी नंबर 1 में रूपाली के रूप में उनकी उपस्थिति ने उन्हें 1999 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जिता दिया। बीवी नंबर 1 1999 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म साल 2004 में मैं हूं ना रही, जिसमें उन्होंने रसायन शास्त्र शिक्षक की भूमिका निभाई। एक ऐसी भूमिका जिससे शाहरुख खान, जो कि उनके अपोजिट किरदार में थे, उन्हें मोहब्बत हो जाती है। सुष्मिता सेन ने अजय देवगन के साथ मैं ऐसा ही हूं में एक वकील की भूमिका निभाई। साल 2005 में उन्होंने कैक्टस फ्लावर के रीमेक में भी काम किया, जिसे मैंने प्यार क्यों किया कहा जाता है। इस फिल्म में सुष ने मुख्य भूमिका निभाई सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ। सुष कर्मा और होली में भी मुख्य भूमिका निभा चुकी है। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की ब्यूटी का तो हर कोई दीवाना है। आज भी ऐश्वर्या खूबसूरती के मामले में किसी भी एक्ट्रेस से कम नहीं है। साल 1994 में ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। उनका बॉलीवुड में करियर शानदार रहा और वे भारत की पॉपुलर और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज में से एक मानी जाती हैं। उन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से ऐश्वर्या को नवाजा गया। 2009 में पद्मश्री और 2012 में फ्रांस सरकार की ओर से ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया जा चुका है। ऐश्वर्या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती हैं। अभिनय की शुरुआत उन्होंने तमिल फिल्म इरुवर से की। ऐश्वर्या की पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया रही। ऐश्वर्या को 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें भारत सरकार की ओर से 2009 में पद्मश्री और 2012 में फ्रांस सरकार की ओर से ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया जा चुका है। वे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती हैं। कॉलेज के दौरान ही राय ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स में काम किया। इसके बाद वे कई टीवी विज्ञापनों में दिखाई दी। बाद में उन्होंने मिस इंडिया की प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें वो दूसरे स्थान पर रहीं। 1994 में उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। इसके बाद उन्हें फिल्मों के लिए ऑफर मिलने लगे। अभिनय की शुरुआत उन्होंने तमिल फिल्म इरुवर से की। उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया थी। उनकी पहली कॉमर्शियल फिल्म जीन्स रही। इसके बाद उन्हें बड़े पैमाने पर सफलता तब मिली जब संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास में पारो के रोल के लिए कास्ट किया गया। उनकी फिल्म धूम 2 और जोधा अकबर ने देश विदेश में अच्छा कारोबार किया और इन फिल्मों में उनकी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ी को भी खूब सराहा गया। इस दौरान ऋतिक के साथ धूम 2 में फिल्माए गए एक किसिंग सीन को लेकर काफी चर्चा हुई और खबरें ऐसी भी आईं कि अभिषेक बच्चन इस किसिंग सीन से नाराज भी हुए थे।
फिल्म रेनकोट और गुजारिश में भी उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में शुमार प्रियंका चोपड़ा आज बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही सिनेमा में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का जलवा बिखेर रही हैं। प्रियंका को साल 2000 में मिस वर्ल्ड के ताज से नवाजा गया था। प्रियंका चोपड़ा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, गायिका और निर्माता हैं। हिंदी सिनेमा में कई महत्वपूर्ण अवार्ड को अपने नाम कर चुकी हैं। नेशनल अवार्ड 5 कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड्स शामिल हैं। साल 2016 में भारत सरकार ने प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया था। फोर्ब्स ने उन्हें 2017 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सूचीबद्ध किया है। प्रियंका चोपड़ा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, गायिका और निर्माता है। प्रियंका साल 2015 से अमेरिकन सिनेमा में भी सक्रिय है। साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वह अपने करियर में हिंदी सिनेमा में कई महत्वपूर्ण अवार्ड्स को अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें नेशनल अवार्ड्स और 5 कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड्स शामिल हैं। साल 2016 में भारत सरकार ने प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया। साथ ही टाइम मैगजीन पत्रिका में उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नाम दिया गया। फोर्ब्स ने उन्हें 2017 में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सूचीबद्ध किया। मिस इंडिया वर्ल्ड जीतने के बाद प्रियंका चोपड़ा को पहली बार अब्बास मस्तान की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म हमराज के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन किसी वजह से वो इस फिल्म का हिस्सा न बन सकी। उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में प्रियंका ने कदम तमिल फिल्म थम इज हंस से रखा। इस फिल्म में प्रियंका की अपोजिट विजय नजर आई थी। फिल्म में प्रियंका का किरदार काफी लिमिटेड था। हिंदी सिनेमा में प्रियंका ने डेब्यू साल 2003 में द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई से किया। इस फिल्म में प्रियंका ने सेकंड लीड रोल एक्ट्रेस भूमिका निभाई। फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अमरीश पुरी और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार में थे। उस साल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और फिल्म में प्रियंका के किरदार को भी मिला जुला क्रिटिक्स ने सराहा था। इसी साल प्रियंका राज कपूर की फिल्म अंदाज में अक्षय कुमार के अपोजिट दिखाई दी। एक बार फिर वह इस फिल्म में सेकंड लीड रोल एक्ट्रेस की भूमिका में थी। फिल्म में अक्षय, प्रियंका चोपड़ा के अलावा लारा दत्ता भी नजर आई थीं। फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नामांकन भी किया गया। साल 2004 में प्रियंका की बैक टू बैक 3 फिल्में रिलीज हुईं, प्लान, किस्मत और असंभव, और तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुईं। शुरुआती फिल्मी करियर में प्रियंका को फिल्मों में ग्लैमर के रोल ऑफर किए जाते थे। कुछ समय बाद डेविड धवन ने प्रियंका को एक कॉमेडी फिल्म मुझसे शादी करोगी के लिए अप्रोच किया। इस फिल्म में प्रियंका सलमान खान के अपोजिट नजर आई थी। ये फिल्म कॉमर्शियल काफी हिट रही और साल की तीसरी सुपरहिट फिल्म में साबित हुई। इसके बाद प्रियंका को अब्बास मस्तान की ऐतराज में एक नकारात्मक भूमिका करने का भी ऑफर मिला। इस फिल्म में प्रियंका ने सोनिया कपूर की भूमिका निभाई थी, जो अपने एम्प्लॉय पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाती है। फिल्म हिट रही और प्रियंका को उनके किरदार के लिए काफी तारीफें भी मिली। इस फिल्म में अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में प्रियंका को फिल्म फेयर अवार्ड्स में नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड से नवाजा गया।
चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन और एक सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए निर्माता गिल्ड फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक्ट्रेस लारा दत्ता भले ही बॉलीवुड में अच्छा नाम न कमा पाई, लेकिन उनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी फिल्मी दुनिया में गूंजते हैं। उन्होंने टेनिस प्लेयर महेश भूपति से शादी कर अपनी नई दुनिया बना ली है। लारा की खूबसूरती ने साल 2000 में उन्हें मिस यूनिवर्स बनने का मौका दिया। लारा के पास एक बेटी है, उनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। लारा दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अंदाज से की थी। अंदाज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही थी। फिल्म अंदाज में सर्वश्रेष्ठ नवोदय अदाकारा के सम्मान से भी नवाजा गया था। कल, नो एंट्री जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी किया काम। लारा दत्ता ने कई कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया। फिल्म हाउसफुल में नजर आई लारा दत्ता की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। हिंदी सिनेमा में फिल्म अंदाज से कदम रखने वाली लारा दत्ता ने कई सफल फिल्मों में काम किया। मस्ती, नो एंट्री, काल, भागम भाग, पार्टनर, हाउसफुल और चलो दिल्ली जैसी उनकी सफल फिल्में हैं। साल 2010 में उन्होंने विनय पाठक के साथ चलो दिल्ली मूवी की, जो दर्शकों को कुछ खास रिझा नहीं सकी। इसके बाद वह साजिद खान की फिल्म स्टारर फिल्म हाउसफुल में नजर आई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। साल 2015 में वे अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सिंग इज ब्लिंग में भी नजर आईं। 2018 में वो फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में सोफिया के किरदार में नजर आई थी। फिल्म रहना है तेरे दिल में से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाली एक्ट्रेस दिया मिर्जा की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। हालांकि बॉलीवुड में उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन उनकी सुंदरता के चर्चे आज भी हैं। बता दें कि दिया ने साल 2000 में मिस एशिया पैसिफिक का अवार्ड अपने नाम किया था। दिया ने साल 2014 में साहिल संघा से शादी कर ली और उनका फोकस अब चैरिटी पर रहता है। दिया मिर्जा का फिल्मी करियर। मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का ताज जीतने के बाद दिया के पास बॉलीवुड फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म रहना है तेरे दिल में से की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट आर माधवन नजर आए थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन फिल्म का संगीत सफल रहा। इसके बाद उन्होंने दीवानापन और तुमको ना भूल पाएंगे में काम किया। साल 2004 में दिया मिर्जा ने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिणीति में काम किया। 2004 में उन्होंने एक बार फिर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म संजय दत्त के साथ लगे रहो मुन्ना भाई में काम किया। उन्होंने सोनू निगम की म्यूजिक वीडियो कजरा मोहब्बत वाला में भी काम किया। दिया मिर्जा फिल्म निर्माण। दिया मिर्जा ने फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद फिल्म निर्माण में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत उनसे कुछ रूठी हुई नजर आई। उन्होंने अब तक 2 फिल्मों का निर्माण लव ब्रेक, जिंदगी और बॉबी जासूस बनाई और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। मानुषी छिल्लर भारत की मिस वर्ल्ड रही। प्रियंका चोपड़ा के बाद छठी बार मिस वर्ल्ड का क्राउन पहना। महज 20 साल की उम्र में मानुषी छिल्लर मेडिकल की स्टूडेंट है, जिनके मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद भारत ने सबसे ज्यादा बार मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम करने वाले देश वेनेजुएला की बराबरी कर ली। हालांकि मानुषी ने इस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने में रुचि के साथ साथ मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया। उन्होंने अभी कुछ ब्यूटी से जुड़े इवेंट्स में हिस्सा लिया है।
ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा दोनों ने ही मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद अभिनय की ओर अपना करियर बनाया। टैलेंटेड मानुषी के हुस्न को देखते हुए हो ना हो कल वो स्क्रीन पर नजर आ ही जाएंगी। साल 2021 में भी मिस वर्ल्ड का क्राउन भारतीय मॉडल रही हरनाज कौर सिंधु ने अपने नाम किया है। खूबसूरत हरनाज ने अभी तय कर लिया है कि वह सिल्वर स्क्रीन पर जरूर नजर आएंगी, लेकिन एक अलग अंदाज में। दिसंबर में मिस वर्ल्ड का ताज पहनने के बाद हरनाज इंतजार में है किसी ऐसे मौके की जिससे उनकी बॉलीवुड में एंट्री सालों तक याद रखी जाए। गुड लक मिस वर्ल्ड 2021 हरनाज। भारत में 21 साल के बाद 2021 में मिस यूनिवर्स का क्राउन भारतीय मॉडल्स हरनाज कौर संधू ने पहना है। हरनाज कौर का सपना था कि वो मिस यूनिवर्स बने और उन्होंने इस सपने को सच कर दिखाया। खूबसूरत हरनाज कौर की आंखों में एक और सपना है और वो सपना है सिल्वर स्क्रीन पर आने का। हरनाज बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती हैं। जिस तरह से हरनाज ने यूनिवर्स का क्राउन पहना है, वैसे ही जल्द वो हमें बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। इसके लिए हम हरनाज कौर को गुड लक यूनिवर्स बोलते हैं और आशा करते हैं कि हम उन्हें जल्द ही बड़े पर्दे पर देख सकें। हर पल आपके साथ।